साथियों अब हम एक बार अपने इंस्ट्रक्शंस पे वापस जाके देखेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सैंपल शीट है इसमें जो यूनिट है वो हमारा ये कॉलम है। सब यूनिट जो है वो हमारी ये है और सब यूनिट ये है। और देखिए कमेंट भी उसमें आते आ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आगे हम देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यूनिट हमने आपको बता दिया यूनिट का मतलब क्या है। अब यूनिट के अंदर में हल्का या चौकी या इसको सब यूनिट भी बोलते हैं। तो जनरली थाने के केस में ही सब यूनिट बोली जाएगी। केवल जब यूनिट फील्ड में कुछ लिखा हो तभी उसके आगे वाले कॉलम में आपको सब यूनिट में लिखना है, नहीं तो आपको नहीं लिखना है। जैसे ये थाना है, अब इसके सामने चौकी पूरा बाजार है, तो ये लिखा हुआ है चौकी पूरा बाजार। बट सब यूनिट तभी लिखी जाएगी जब यहाँ पर पीएस होगा या कोई थाना होगा। अब जैसे मान लिया अकाउंट ऑफिस है, तो अकाउंट ऑफिस में सब यूनिट बना के हम क्या करेंगे। ये देखिए कोई सब यूनिट नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना होगा। फिर क्योंकि बीट सिस्टम में थाने के अंदर ही हल्का सब यूनिट होती है। प्रत्येक हल्के में एक हल्का प्रभारी होता है, प्रत्येक चौकी में एक चौकी प्रभारी होता है। केवल ऑपरेटिंग हेड कांस्टेबल का एक ही पद का चौकी प्रभारी हो सकता है। एच सी भी लिखना है आपको। फिर हल्के का नाम हल्का 1 या हल्का 2 होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नाम नहीं होगा। चौकी का नाम चौकी और उसमें स्पेस करके इस तरह से नारायणपुर इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो चौकी हल्का है उसको एक और उसमें डिवाइड किया है, बीट्स उसको या बीट बोलते हैं या सब सब यूनिट बोलते हैं। इसमें बीट 1 बीट 2 बीट 3 इस तरह से नाम लिखेंगे। एक बीट पर केवल एक ही आरक्षी होगा, एक से अधिक आरक्षी की नियुक्ति मान्य नहीं होगी। उसके बाद में आगे आप गांव मोहल्ला लिखेंगे। तो देखिए सब लिखा हुआ है सामने। ये यूनिट है, ये ये यूनिट है, ये सब यूनिट है, ये सब यूनिट है, मतलब बीट है। देखिए बीट लिखा हुआ है हल्के के सामने। जहां हल्का लिखा होगा तभी बीट लिखेगी, या चौकी लिखी होगी तभी बीट होगी। यदि चौकी और हल्का नहीं लिखा हुआ सामने तो बीट का कोई मतलब नहीं है। यदि मान लीजिए दोनों खाली हैं और ये थाना लिखा हुआ है, इसका मतलब कि अनुराग देओल जो है वो केवल थाने में है, वो किसी चौकी में नहीं है, किसी हल्के में नहीं है, किसी बीट पे नहीं है, और ना वो किसी गांव के जिम्मेदार है। ये देखिए बीट के अंदर में कौन सा गांव है क्लियर लिखा हुआ है कि ये जानापुर गांव बीट 9 के अंदर पड़ता है। तो आगे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं ये कि पोस्ट नेम जो है वो क्या है। पोस्ट नेम बेसिकली यदि आप कॉलम देखेंगे, पोस्ट नेम ये वाला कॉलम है, ये कॉलम पोस्ट नेम है। और इसमें मैंने कमेंट भी लिखा है, पोस्ट इज इक्वल टू एसएचओ इंचार्ज आईसीओपी और एनीथिंग इन कैपिटल। पुलिस में जो लोग फील्ड पर कार्य करते हैं, जैसे ऑफिस थाना लाइंस में काम करते हैं, उनको कई पद नामों से पुकारा जाता है, जैसे एसएचओ, एसएसआई, सीसीटीएनएस, हेड मर्रर, कांस्टेबल क्लर्क, आरआई, एसआईएमपी, एससीएमटी, स्टोर इंचार्ज, मैच मैनेजर, सफाई हेड, मुंशी, जन शिकायत अधिकारी, प्रभारी, चौकी इंचार्ज, एसपी, रीडर, स्टेनो, पीआरओ, एलआईयू, पैरोकार, एडिशनल एसपी, सीओ, हेड पेशी एक्सेट्रा। तो जो उनको फील्ड में बोला जाता है आप लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैं एडिशनल एसपी ऐसे लिखूं या वैसे लिखूं, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। बस फील्ड में हमको पता चलना चाहिए कि आदमी को बोला क्या जाता है। तो पुलिस में जो लोग क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे थाना लाइन ऑफिस में काम करते हैं, उनको कई पदनामों से बुलाया जाता है। उन नामों को हम पोस्ट नेम फील्ड में भरते हैं। कर्मचारी की पोस्ट नेम केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरी जाएगी, जैसे एसएचओ इंचार्ज आईसीओ, मतलब कैपिटल में ही हमने कहा है कि पूरी जो एंट्रीज आप करेंगे कैपिटल में ही करेंगे। हिंदी में लिखिए या कैपिटल में लिखिए। फिर इमीडिएट सीनियर कॉलम, ये क्या कॉलम है। इमीडिएट सीनियर हम आपको दिखाते हैं। इमीडिएट सीनियर कॉलम जो है ये वाला कॉलम है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें केवल पोस्ट जैसे यूनिट हेड, सब यूनिट हेड, ये दो ऑप्शन, या फिर जीओ की पोस्ट जैसे सीओ सिटी, सीओ सदर, एसपीआर, एसपी सिटी, सीएफओ, एआरओ, ये ही भरी जाएंगी और कुछ नहीं भरी जा सकती हैं। इस फील्ड का मतलब है जिस पुलिस का नाम कर लिखा जा रहा है उसके जस्ट ऊपर का बॉस या सुपरवाइजर या उसका सीनियर कौन है जिसको वो रिपोर्ट करता है। जैसे कि ये कल्पना अग्निहोत्री हैं, ये इनका पीएनओ ये है, ये फीमेल हैं, ये कांस्टेबल हैं। इनकी पोस्ट नेम अभी हमने नहीं लिखी है कि पोस्ट क्या है इनकी थाने के अंदर में। इनकी पोस्ट भी डिफाइंड नहीं है। मोबाइल नंबर इनका ये है। यूनिट हेड इनके इमीडिएट सीनियर है, मतलब ये सीधे थानेदार को रिपोर्ट करती हैं। यूनिट हेड कौन होगा, यूनिट का हेड, मतलब इसमें किस यूनिट का हेड। यूनिट जो है हमारे पास पीएस महाराजगंज है। पीएस महाराजगंज के जो यूनिट हेड हैं वो कौन है, वो थानेदार हैं इसके यूनिट हेड। यदि आप देखना भी चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पीएस महाराजगंज के जो थानेदार हैं वो कौन है। पीएस महाराजगंज हम सेलेक्ट कर लें। देखिए पीएस महाराजगंज के अंदर में हम यदि केवल पोस्ट देखना चाहें
कि हम केवल यूनिट हेड देखना चाह रहे हैं, कौन हमारा यूनिट हेड है। तो आप देखिए कौन है, ये देखिए जितेंद्र प्रताप सिंह, ये यूनिट हेड है थाना महाराजगंज के। ओके, तो हम वापस अपना डेटा जो है पहले जैसा कर लेते हैं। तो इनके जो बॉस हैं वो सीधे थानेदार है, तो छुट्टी चाहिए चाहे कुछ चाहिए, इनको सीधे थानेदार से बात कर लिया जाके। अब हम देखते हैं ये जो चौकी पूरा बाजार में कांस्टेबल है अभिषेक चौधरी। अभिषेक चौधरी के कौन बॉस है? सब यूनिट हेड, मतलब कि सब इंस्पेक्टर, मतलब कि सब यूनिट हेड, मतलब कि सब यूनिट क्या है आपकी? चौकी पूरा बाजार। देखिए सब यूनिट क्या है? चौकी पूरा बाजार। चौकी पूरा बाजार के अंदर में कांस्टेबल क्योंकि अभिषेक चौधरी पोस्ट है, तो इनके बॉस कौन हुए? इनके बॉस हुए चौकी इंचार्ज पूरा बाजार, जो कि सब यूनिट हेड है। मतलब इस सब यूनिट किसको बोलते हैं? हल्का या चौकी को बोलते हैं। तो उसके जो हेड है वो इनके बॉस है, वो हमने यहाँ पे नोट किया है। और ये किस बीट में है? बीट 9 में है, जिसमें जानापुर गांव है। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद में इमीडिएट सीनियर तो हमने कर ही दिया। तो इमीडिएट सीनियर में हम लोग कई बार गजेटेड ऑफिसर भी लिखते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ गजेटेड ऑफिसर कहाँ है। आप इमीडिएट सीनियर पे जाइए, देखिए कितने सारे ऑफिसर आपको दिख रहे हैं। बहुत सारे ऑफिसर दिख रहे हैं ना। तो ये सारे ऑफिसर जो हैं वो आपको हायरार्की खुद ही बनानी है। आपको बताना है कि हायरार्की क्या है। सीओ अकाउंट हम देखते हैं, किसके बॉस है सीओ अकाउंट? सीओ अकाउंट इंचार्ज है, ये पोस्ट यूनिट हेड है इनकी। ये सीओ अकाउंट है, अकाउंट ऑफिस के इनको हेड जो है वो हमने सीओ अकाउंट को बना दिया है, ना कि हमने अकाउंट ऑफिस में जो महेश सिंह है जो कि अकाउंटेंट है, इंचार्ज है अकाउंट ऑफिस के, उनके जो बॉस है वो सीओ अकाउंट है।